वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, सेफ मून की ट्रेन अपनी कामयाबी का सफ़र स्टार्ट करने के लिए तैयार है और हर आने वाले दिनों में ये ट्रेन मुख्तलिफ स्टॉप्स और स्टेशन पर होती हुई एक एक करके तमाम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेगी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस ट्रेन में सवार होने वाले तमाम पैसेंजर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेफ मून असल में क्या है और ये आने वाले वक्त में क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या चेंजेस लाने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ सेफ मून प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेफ मून एक क्रिप्टो है जो सेफ मून टोकन के नाम से जाना जाता है। आज के दिन तक सेफ मून एक वेब20 टोकन है जो बाइनांस ब्लॉकचेन पर बनाया गया है, क्योंकि जब तक सेफ मून की अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च नहीं हो जाती तब तक ये कॉइन नहीं बन सकेगा। वैसे तो मार्केट में सैकड़ों की तादाद में टोकन और कॉइन्स मौजूद हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेफ मून को दूसरों से अलग करती है? सेफ मून की सबसे यूनिक बात इसका टोकनॉमिक्स है, यानी इससे पहले ये टोकनॉमिक्स इतना कभी पॉपुलर नहीं हुआ था जितना कि सेफ मून टोकन ने इसे फेमस किया है। सेफ मून प्रोटोकॉल के 3 हिस्से हैं: रिफ्लेक्शन, एलपी यानी लिक्विडिटी पूल और टोकन बर्न। ये तीनों स्टेप्स हर सेफ मून टोकन की ट्रेड पर परफॉर्म होते हैं, चाहे आप सेफ मून टोकन खरीदें या सेल करें। हर ट्रेड पर आपको 10% फीस अदा करनी पड़ती है, जो कि 2 हिस्सों में तकसीम होती है। 5% फीस तमाम होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और दूसरी 5% में से आधी बर्न हो जाती है और आधी एलपी में चली जाती है। और इस प्रोसेस में जो चीज़ हमारे लिए इंटरेस्टिंग है वो है रिफ्लेक्शन, यानी जितनी देर तक आप अपने टोकन होल्ड करके रखेंगे तो हर आने वाले दिन के साथ आपके वॉलेट में टोकन ऐड होते जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर वॉलेट में आने वाली रिफ्लेक्शन उस वॉलेट के साइज़ के मुताबिक होती है, यानी जैसे जैसे आपके वॉलेट में टोकन आते जाएंगे उनका साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपके वॉलेट में आने वाली रिफ्लेक्शन का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट टोकन बर्न है। जहां हर ट्रांजैक्शन पर आपको रिफ्लेक्शन मिलती है तो वैसे ही टोकन का कुछ हिस्सा बर्न वॉलेट में सेंड कर दिया जाता है, ताकि टोकन की सर्कुलेशन सप्लाई में कमी आती जाए और प्राइस में इंक्रीज। हमारी रिफ्लेक्शन और सेफ मून टोकन के बर्न सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है कि जब सेफ मून की ट्रेड और डेली वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, जिससे टोकन बर्न का प्रोसेस भी तेज हो जाएगा और हमारे वॉलेट का साइज भी बढ़ता जाएगा। ये तो हो गया सेफ मून का रफ सा स्केच। अब हम नज़र मारते हैं सेफ मून की टीम पर, क्योंकि किसी भी टोकन को अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कितना लेजिटिमेट और वैलिड है तो उसके प्रोजेक्ट्स और टीम पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। सेफ मून टीम के सीईओ का नाम जॉन कैरोनी है, जो एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं। वो इसलिए कि सेफ मून प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जॉन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में काम करते थे और जॉन के डैड भी CIA में काम करते हैं। जॉन कैरोनी की बैकग्राउंड देखने के बाद उन तमाम डाउट्स की कमर टूट जाती है जो ये कहते थे कि सेफ मून का प्रोजेक्ट एक स्कैम है और CEO पैसे इकट्ठे करके भाग जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर देखा जाए तो CEO ने अपने और अपनी फैमिली का नाम दांव पर लगाया हुआ है और इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक रिनाउंड गवर्नमेंट पर्सन करोड़ों का फ्रॉड करके भाग जाए और फिर अपना और अपनी फैमिली का नाम भी डुबो दे। सेफ मून टीम का एक और मेन प्लेयर थॉमस स्मिथ, जिसे हम पापा के नाम से भी जानते हैं। थॉमस स्मिथ क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में इनको एक ख़ास मकाम हासिल है। थॉमस स्मिथ इस फील्ड में इतने एक्सपर्ट हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इनको हर कीमत पर हायर करने के लिए तैयार हैं। थॉमस स्मिथ ने इस वक्त अपनी तमाम एनर्जी सेफ मून ब्लॉकचेन को बिल्ड करने में लगाई हुई है, ताकि सेफ मून के टोकन को BNB से हटाकर इसकी अपनी ब्लॉकचेन में मूव कर दिया जाए, जो यकीनन एक अहम चेंज होगी, क्योंकि इस स्टेप से सेफ मून की प्राइस तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही साथ सेफ मून टोकन कॉइन बन जाएगा, यानी क्रिप्टो की दुनिया में VIP। सेफ मून टीम के आने वाले मंथ्स बिल्कुल जैम पैक हैं और हर एक प्रोजेक्ट दूसरे से बढ़कर। सेफ मून वॉलेट एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लिया गया है, जो सेफ मून टोकन की प्राइस में बहुत तेज़ी से इजाफा करेगा, क्योंकि आप बगैर किसी थर्ड पार्टी हेल्प के वॉलेट से सेफ मून टोकन आराम से खरीद सकेंगे। सेफ मून वॉलेट से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप यानी सेफ मून एक्सचेंज।
जैसा कि बाइनांस या क्रैकन हो गई। इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, जैसे कि सेफमून एक्सचेंज में आप कोई भी टोकन या कॉइन होल्ड करके आप हर उस टोकन या कॉइन के ऊपर रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं, वो चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम या डॉज। इस पर हम आने वाले दिनों में डिटेल से देखेंगे। आजकल सेफमून की टीम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की रिक्वेस्ट रिसीव करने में बिजी है कि किस किस टोकन को एक्सचेंज में ऐड करना है। एक्सचेंज लॉन्च करने के बाद सेफमून की टीम पॉडकास्ट लॉन्च करेगी, जहां आप 1-to-1 सेफमून टीम के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। और फिर दिसंबर में सेफमून न्यू ईयर की सेलिब्रेशन प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स और सेफमून ब्लॉकचेन लॉन्च करके मनाई जाएगी। इस महीने में सेफमून की टीम प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स की तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर भी करेगी, जो कि गैम्बियन गवर्नमेंट के साथ तय की गई हैं। और फिर ये भी कि अफ्रीका का अगला स्टॉप कौन सा होगा। और फिर ब्लॉकचेन की लॉन्च तो इतना बड़ा इवेंट होगा कि हम इसके बारे में सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं, क्योंकि फिर दूसरे टोकन सेफमून ब्लॉकचेन पर लॉन्च होंगे और इनको खरीदने के लिए हमें सेफमून कॉइन खरीदना पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर डॉज कॉइन जैसा कॉइन जिसकी अभी तक हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही, अगर वो डॉलर को अप्रोच करने के प्लान बना रहा है, तो फिर सेफमून टोकन की फ्लाइट कहां जाकर रुकेगी। हमें अपने टोकन होल्ड करके रखने की जरूरत है और सेफमून की टीम और प्रोजेक्ट्स पर ट्रस्ट। और फिर देखें, आपको इस साल के एंड तक बहुत सी बातें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि सेफमून के प्रोजेक्ट्स दूसरों से कितने बेहतर और डिफरेंट हैं। आप सेफमून के फ्यूचर के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।